अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हुआ, महाकाल के चरणों में प्रणाम, समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम और आप सभी रसिक को सहृदय। जैसा हमारे संचालक महोदय ने बताया था कि आज एकादशी है और आज आखा तीज के बाद वाली बैसाख की एकादशी है और इसे मोहिनी एकादशी के रूप में हम जानते हैं। इसे मोहिनी एकादशी क्यों? जब आप सभी को मालूम है समुद्र का मंथन हुआ, उस समुद्र के मंथन से अमृत भी निकला। अब उस अमृत को पाने के लिए देवता और दानव, दैत्य और दानव दोनों, देवता और दैत्य दोनों आपस में भिड़ने लगे। एक दैत्य ने उस अमृत के कुंड को लेकर भागा और भाग ही गया। अब देवता सोचने लगे कि यदि यह अमृत दैत्यों के मुख में चला गया तो वे अमर हो जाएंगे। अब कैसा करें? भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा। देखें, आज भी दैत्य के प्रकार होते। उस समय जो दैत्य थे वो मोहिनी के रूप में इतनी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया भगवान विष्णु ने कि उसमें मोह गए। और आज भी दैत्य जो हैं वो पर स्त्री की सुंदरता को देख करके मोह जाते। वही तो दैत्य। वास्तव में दैत्य के दांत अलग से, नाखून अलग से नहीं होते, उनके कर्म ही दैत्य बनाते। उनके कर्म उस समय मोहिनी को देख करके मोहित हो गए। वास्तव में मोहिनी कौन थे? भगवान विष्णु थे और उन्होंने मोहिनी का रूप आज के ही दिन धारण किया था। तब से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। मोहिनी एकादशी। इसके बाद हमारे अर्थाकार आदरणीय गुरुजी बहुत अच्छा अर्थ कह रहे थे और उन्होंने बताया कि वास्तव में जो बड़े हैं, किसी भी रूप में बड़े हों, चाहे धन के रूप में बड़े हों, प्रभुता के रूप में बड़े हों, धन के रूप में बड़े हों, और वे बड़े अपनी पहुंच के कारण बता दे कि अभी फोन करता हूं मैं भैया को, क्योंकि मेरी पहुंच उनके तक है। प्रभुता है या धन है मेरे पास, तू क्या कर लेगा, कितने चाहिए, क्या चाहिए धन के। तो यह धन या प्रभुता किसी को बड़ा या छोटा बिल्कुल नहीं बनाती। रहीमन जी कहते हैं कि लघुता से प्रभुता बढ़े, लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी ले शक्कर चली, हाथी न्याहे धूर। अर्थात यदि हम लघु रहेंगे, छोटे रहेंगे, भगवान को सहज रूप से देखेंगे तो उससे प्रभुता अपने आप आ जाएगी। प्रभु के पास निकट हम पहुंच ही जाएंगे। प्रभुता से प्रभु दूर। यदि हमारे में प्रभुता आ गई, घमंड आ गया, तो प्रभु से हम दूर होते चलेंगे। जैसे चीटी ले शक्कर चली, छोटी सी चीटी शक्कर को अपनी पीठ पर रख करके अपने खाद्य पदार्थ को लेकर चलती है। मगर वही बात यदि हाथी से कह दी जाए कि एक भैया शक्कर का एक दाना उठा के बता दे, क्योंकि प्रभुता तो तेरे में बहुत है, आकार भी बहुत है, मगर हाथी वह काम बिल्कुल नहीं कर सकता। वह तो धूल को ही अपने शरीर में धारण कर सकता है। ऐसा लघुता और प्रभुता है। तो कभी भी किसी को छोटा और किसी को बड़ा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। और आज के दौर में हमारे जिसके पास पैसा है और छोटा कोई आ गया, अरे जे क्या लगेगा मेरे आगे, इसको क्या समझता है, मेरे सामने इसकी क्या इज्जत, क्योंकि मेरे पास धन है और ये तो लघु है। क्योंकि वह तो जबकि लघु नहीं है, वह तो प्रभु के निकट है, प्रभु के पास है। कभी रहीम एक और दोहे में कहते, रहीमन देखी बड़ेन को,
रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। रहीम कवि कहते हैं कि यदि छोटा आपके पास है, छोटा बैठा हुआ है और कोई बड़ा आ गया, तो उसको देख करके उसकी उपेक्षा मत करो आप भाई, क्योंकि उसकी भी अपनी एक महत्ता है, छोटे की भी अपनी एक अलग महत्ता है। क्यों? क्योंकि जहां पर तलवार काम नहीं आ सकती, वहां का मान लो हमको सिलना है, तो तलवार तो सिल नहीं सकती, सिलेगा कौन? सुई। सुई तो छोटी है ना। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। इस कारण से बड़े और छोटे में बिल्कुल भेदभाव नहीं समझना चाहिए। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े ऐसे भी होते हैं कि क्या हुआ, बड़ा हुआ है तो जैसे पेड़ खजूर का पेड़ कितना बड़ा है, उससे कोई छाया भी नहीं प्राप्त होती और फल भी बड़े दूर लगते हैं। इस कारण से हे मानस प्रेमी, हमारे जैसे आदरणीय गुरु जी ने बताया, उसको ही मैंने आगे बढ़ाया कि बड़े और छोटे में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। मगर आज हम करते हैं, हमारी भी दशा वही हो सकती है, क्योंकि अभी सांसारिक है भाई, इसके पास पैसा नहीं है, ये बेकार है। और यह बहुत अच्छा, क्योंकि इसके पास धन है, इसके पास प्रभुता है, इसके पास भैया जी के पास की पहुंच है। तो ऐसा बिल्कुल भी, हमारे भैया जी तो जे बैठे हुए, इनके पास जिनकी पहुंच है वही इस भाव सागर से तर सकता है। ऐसा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी क्योंकि इसमें भी देखो, जो राजा हैं, जो दूर दूर से राजा आए थे, वे घमंड के बस में थे और कहा कि धनुष टूटे या ना टूटे, हम तो जानकी जी को वैसे ही हर के ले जाएंगे, देखते हैं कौन क्या करेगा। उन्हें उनकी महत्ता नहीं मालूम, जो सब मंचन से मंच एक मंच पर विश्वामित्री जी के साथ बैठे हैं, उनकी अभी महत्ता नहीं मालूम, क्योंकि वो बता नहीं रहे। और आज प्रभुता जिसके पास जरा सी आ जाती है, वो बताता जरूर। भगवान राम विश्वामित्री जी के साथ शांत बैठे हुए हैं मंच पर, वो बता नहीं रहे। और यहां पर जो घमंड करने वाले राजा हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। प्रभु देख सब नृप ही हारे। प्रभु को देख करके, अब हम अपनी कथा में आते हैं, प्रभु को देख करके सब ही राजा अपने मन में हार जाते हैं। जैसे जनु राकेश, राकेश यानी होता है चंद्रमा, चंद्रमा का दूसरा नाम राकेश, रा का धनीश, रात्रि का राजा राकेश। जनु राकेश उदय भर तारे, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर सारे तारे मलिन पड़ जाते हैं। असी प्रतीत सबके मन माही, ऐसा सबके मन में प्रतीत होने लगा, अनुभव होने लगा सबको कि राम चाप तो रब सक नाही। देखिए, कई लोग, हमने ऐसा भी अर्थ सुना है कि राम चाप तोरब सक नाही, राम चाप तोरब, राम चाप तोड़ नहीं सकते, सक नाही, राम चाप तोड़ नहीं सकते, जबकि यह अर्थ बिल्कुल गलत है। इसका भावार्थ क्या है कि राम चाप तोरब, राम चाप तोड़ देंगे, सक नाही, इसमें किसी भी प्रकार की संशय नहीं है कि राम जो धनुष है, शिव जी का धनुष अवश्य तोड़ेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। बिनु भंजेऊ, बिना तोड़े हुए, भव धनुष विशाला, मेल ही सी राम उर्माला। बिना धनुष के तोड़े ही अब ऐसा लगता है कि जनक जी या सीता जी भगवान राम के गले में वरमाला डालेंगे ही। अस विचार गवनेऊ घर जाई, जो कुछ दयालु प्रकार के राजा बैठे रहते हैं, वे मन में आपस में बात करते हैं कि ऐसा विचार करके गवनेऊ घर जाई। ये राजाओं, अपन तो अब अपने अपने ग्रह की ओर, अपने अपने नगर की ओर, अपने अपने राज्य की ओर चलें। जासु प्रताप बोलू तेजु गवाई, ऐसा विचार करके यश प्रताप बल और तेज गवाकर हम अपने अपने राज्य की ओर चलें। बीह से अपर, जो दूसरे राजा बैठे, मैंने बताया जिनमें क्या समाई हुई थी, प्रभुता किसी न किसी रूप में, बीह से वे हंस रहे हैं।
उस राजा पे जिसने ऐसा कहा था, जैसे इसने विचार रखा था, उस पे हंस रहे कि भैया जब तुम्हारे में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, तो ऐसे रणभूमि में आते क्यों आ गए आप संख्या बढ़ाने के लिए। बी से अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। अभिमान यदि जिसके मन में आ जाए वो अंधा जरूर हो जाता है, फिर उसे कुछ नहीं दिखता। जैसा वो चश्मा पहनेगा दुनिया उसको वैसे ही नजर आएगी। हम अपने लाल रंग का चश्मा पहन ले तो दुनिया हमें लाल ही लाल नजर आएगी। तो उन्होंने अभी भी चश्मा काहे का पहना है? अभिमान का, अभिमान का। और अभिमान उनके दिमाग में बैठा हुआ, तोरे हु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तारे तोरे को कुंवर ब्याहु। धनुष तोरे हूं धनुष, अरे उस धनुष को तो हम सब तोड़ेंगे। ब्याहु अवगाहा, और बिना धनुष तोड़े कैसे विवाह हो जाएगा? बिन तोरे को कुंवरी विवाह। अब हम देखते हैं कि कुंवारी को, कुमारी को, सीता जी को बिना धनुष तोड़े कौन ब्याहता है? वो जो दूसरा पक्ष बैठा हुआ है। आगे दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी कर जाएगा। दे थोड़ा प्यार, दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे थोड़ा प्यार, दे दिया तुमने सबको सारा, जो द्वारे सबको सारा, जो द्वारे भर दिया उसका खुशी से, जो अर्जी लाया है। ओ भर दिया उसका खुशी से, जो अर्जी लाया है। ओ मुझको देने से, ओ मुझको देने से खजाना नहीं पड़ जाएगा। मुझको देने से, मुझको देने से खजाना कम नहीं पड़ जाएगा। ये बात भी कर जाएगा। दे थोड़ा प्यार, दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे थोड़ा प्यार, एक बार का लौटन हो सिया समर्थ तब हम सो। मुझको देने से खजाना कम नहीं पड़ जाएगा। दे थोड़ा प्यार, दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे थोड़ा प्यार, दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी कर जाएगा। दे थोड़ा प्यार, दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे थोड़ा प्यार। अब वे राजा आपस में बातें करते हैं
जिन्होंने अभिमान का चश्मा पहना हुआ है, जिनके सर घमंड बोल रहा है, अभिमान बोल रहा है कि एक बार कालहु किन हो, यदि एक बार काल भी हमारे सामने आ जाएगा तो सियाहित समर जितब हम सो। सीता जी के कारण सियाहित समर, जो युद्ध में काल से जो युद्ध हम करेंगे, समर जितब हम सो, उसे उस युद्ध में हमारी विजय होगी। सीता जी के व्याहने के लिए जो युद्ध होगा उसमें या सुनी अवर महिप मुस्काने, ऐसा सुनकर जो बुद्धिमान राजा भी बैठे, हर जगह दो प्रकार के लोग अवश्य रहते, या सुनी अवर महिप मुस्काने, ऐसा सुनकर के जो बुद्धिमान राजा थे वो मुस्कुराते हैं कि कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं राजा। धर्मशील हरि भगत सयाने, कैसे राजा दो धर्मशील थे और भगवान के चरणों में जिनका अनुराग था, हरि भगत सयाने, सयाना यानी बुद्धिमान। हम आज सयाने शब्द को दूसरे रूप में परिभाषित करते, बड़ा सियाना हो गया है आजकल, चतुराई के रूप में, जबकि सियाना यानी होता है, सियाना यानी होता है बुद्धिमान। हम जैसे जैसे सियाने हो रहे हैं इसका मतलब हम बुद्धिमान हो रहे हैं। क्यों बुद्धिमान हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पीछे जीवन का अनुभव है, वो सियाना। और हमने सियाने को दूसरे रूप में अब लेना शुरू कर दिया, बड़ा सियाना बन रहा है यार तू तो आजकल। तो सियाना मतलब होता है बुद्धिमान। तो धर्मशील हरि भगत सयाने, जो बुद्धिमान राजा थे वे ऐसा सुन करके मुस्कुराते हैं। सिया ब्याय ही राम गर्भ, मन में सोचते हैं और आपस में चर्चा करते कि सिया ब्याय ही राम, सीता जी से कौन विवाह करेगा? राम भगवान विवाह करेंगे। सिया ब्याय ही राम गर्भ दूरी करी नृपन के। और ये राजा है ना जिनके सर पे घमंड बोल रहा है, गर्व बोल रहा है, इनका गर्व घमंड दूर करेंगे। कौन? राम, सीता जी से विवाह करके। जीती को सक संग्राम, और जो कह रहे हैं ना कि काल भी आ जाए और हम सारे राजा मिलकर के राजा दूसरे राजाओं से युद्ध करेंगे, तो जीत को सक संग्राम, इनसे संग्राम में कौन जीत पाएगा? क्योंकि ये अभी मालूम नहीं है। दशरथ के रन बांकुरे, देखिए अभी तक राम भगवान का उतना यश बिल्कुल नहीं हुआ। अभी चक्रवर्ती राजा कौन है? उनके पिता दशरथ जी। तो अभी ये जानते नहीं है कि ये किनके पुत्र हैं, किनके छोरे हैं। रण वाकुरे हमारे राजा दशरथ के पुत्र हैं, ऐसा इनको मालूम नहीं है। यदि मालूम रहता तो शायद ऐसी बातें आपस में नहीं करते। ऐसा तुलसीदास जी महाराज आज के दूसरे दोहे में बखान कर रहे हैं। अब अगले सप्ताह तब तक के लिए बोल सियावर रामचंद्र की जय।